नमस्कार दोस्तों, पीएन देवजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल से संज्ञा का एक भाग पढ़ा चुका था, एक बाकी था जिसे मैं बताने जा रहा हूँ। तो संज्ञा 5 प्रकार की होते हैं, आप जान ही चुके हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है इसके बारे में देखते हैं। तो ये किसी भी युद्ध के नाम पर, जैसे 1857 का युद्ध, तराई का युद्ध, ऐसे युद्ध के नाम पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाती है। और इसके अलावा युद्ध के नाम पर उसके बाद से पुस्तकों का नाम, पुस्तकों के नाम पर, जैसे रामचरितमानस, रामायण, महाभारत, ये जो भी पुस्तकें हैं उसके नाम पर भी कहानी। फिर जो है आगे देखते हैं तो नदियों के नाम पर भी इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये जितनी भी नदियां हैं उनके नाम पर भी जब उनका नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक ही संज्ञा उसमें आता है। फिर नगरों के नाम पर, नगरों में जैसे प्रयागराज हो गया, गोरखपुर हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, ऐसे जो है नगरों के नाम पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही प्रयोग होता है। सड़कों का नाम भी आप देखते हैं अधिकतर एमजी मार्ग, यानी कि महात्मा गांधी मार्ग, स्वामी विवेकानंद मार्ग, नेहरू मार्ग, ऐसे ऐसे करके जो है दिया रहता है। तो सड़कों का नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही गिना जाता है। इसी प्रकार अगर जो हम पत्रिका की बात करें तो पत्रिका भी, जैसे हंस पत्रिका हो गई, आजकल पत्रिका हो गई, या इसके अलावा कुरुक्षेत्र योजना, जो भी पत्रिकाएं हैं वो अधिकतर व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही गिनी जाती हैं। और फिर जो है पर्वतों का के नाम पर देखें तो पर्वतों में हिमालय, केटू दर्रा, केटू चोटी जो है उसे भी व्यक्तिवाचक से ही संज्ञा बोलेंगे। रॉक पर्वत हो गया जो अमेरिका में है, एंडीज पर्वत हो गया, ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगे, व्यक्तिवाचक पर्वतों का नाम गिना जाएगा। उसके बाद से सागरों का नाम दें तो सागरों में हिंद महासागर, लाल सागर, ऐसे तमाम नाम आपको मिल जाएंगे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। फिर ग्रहों के नाम बताएं। ग्रहों के नाम पर जो भी ग्रहों के नाम हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, ये जो भी ग्रह हैं
सबका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आता है। दिनों के नाम जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब जितने भी दिनों के नाम हैं सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसी तरह अगर जो पर्व त्योहारों की नाम बात करें तो होली, दीपावली, दशहरा, ये सब जितने भी नाम आ रहे हैं ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आए। तो मतलब युद्ध के नाम, सड़कों के नाम, पुस्तकों के नाम, नदियों के नाम, नगरों के नाम, पत्रिका, पर्वतों, सागरों, ग्रहों और दिनों तथा पर्वतों के नाम जितने भी हैं ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब हम अगला देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो इसे कई तरह से देखा जाएगा। जैसे वस्तुओं के नाम, तो वस्तुओं के नाम पर जैसे कुर्सी है, लोटा है, गिलास है, ये जितने भी हैं, मेज है, कपड़ा है, ये सब जो है आ जाएंगे आपको जातिवाचक। पशुओं के नाम पर भी जातिवाचक का ही वर्णन किया जाता है। जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी, ये सब जो है जातिवाचक में आ जाएंगे। फिर पक्षियों के नाम देखते हैं। जो पक्षियों में जैसे कबूतर, तोता या बाज, चील, कौवा, ये सब जो है जातिवाचक में आएंगे। अगर जो रिश्तों या संबंधों की बात करें तो इसमें भी जैसे मामा, मामी, नाना, नानी, जे पिता, माता, ये सब जो है जातिवाचक में आ जाएंगे। जबकि आगे देखें तो जो पदों के नाम होते हैं, पदों के नाम जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद, विधायक, ये सब जो है जातिवाचक में ही आते हैं। फिर आगे देखते हैं तो व्यवसाय के नाम पर जो नाम रखे गए हैं, जैसे किसी कार्य के लिए, पशुपालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए, जो भी नाम है ये रखे जाते हैं, ये जातिवाचक में आ जाते हैं। इस तरह प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो वो भी जातिवाचक में ही आते हैं। बाढ़, सूखा, भूकंप, जितनी भी आपदाएं आती हैं ये सब जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। इस तरह ये आपका संज्ञा क्या दूसरा भेद रहा, जिसमें वस्तुओं के नाम पर पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, रिश्तों या संबंधों के नाम, पदों, व्यवसायों तथा प्राकृतिक आपदाओं के नाम जातिवाचक संज्ञा में आते हैं।
भाववाचक में बताया तो भाववाचक में केवल कुछ ही शब्द आते हैं, जैसे ममता, मित्रता और प्यार, मिठास आदि। ये जितने भी शब्द आते हैं ये भाववाचक है। ममता, मित्रता, प्यार, मिठास आदि जो भी शब्द हैं जो एक भावना से जुड़े हुए हैं उसे भाववाचक ही कहते हैं। अब हम समूहवाचक की बात करें तो समूहवाचक में जितने इकट्ठे समूह की बात होती है, जैसे सेना, सभा, समिति, परिषद, पद, बाजार, मेला, मंडी, पुस्तकालय आदि जितने भी ये शब्द हैं ये पूरे समूह का वर्णन कर रहे हैं। इन शब्दों से पूरे समूह का भाव निकल के आ रहा है, अतः ये समूहवाचक शब्द में आ जाते हैं। अब द्रव्यवाचक की बात करें, जो लास्ट है द्रव्यवाचक, तो इसमें माप तौल से जो भी संबंधित वस्तुएं हैं उन्हीं को लिया जाता है, जैसे तेल, घी, आदि जो भी हैं। जैसे आपको तेल ले लीजिए, घी ले लीजिए, या डाल्डा ले लीजिए, मतलब कुछ भी जो द्रव्य जो माप तौल से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, चाहे वो खाने पीने की हो, लेकिन माप तौल से जो संबंधित है वही जो है इसमें द्रव्यवाचक में आती है। द्रव्यवाचक और भाववाचक में ये विशेषता देखी जाती है कि भाववाचक द्रव्यवाचक और भाववाचक की ये विशेषता है कि इसका लिंग और वचन परिवर्तित नहीं होता है। भाववाचक और द्रव्यवाचक की यह विशेषता है कि इसमें लिंग और वचन परिवर्तित नहीं होता। इस प्रकार ये संज्ञा के द्वितीय भाग
यानी कि संज्ञा को मैं पूर्ण कर चुका हूँ। अब आपको उसमें प्रैक्टिस करना होगा, अधिक से अधिक उदाहरण आपको हिंदी व्याकरण से लेकर के सीखना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।